Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation, Subject Code EX303, Topic Instrument Transformer, Potential Transformer. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का सेकंड पार्ट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी in short form. Potential transformer is used as name of PT. Measurement of voltage, power, etc. of high voltage line requires the high level of voltage being stepped down before being applied to the measuring instrument. Measurement of voltage, power at high range is not easy to direct measure. High voltage and high power is measured using step down transformer. Step down transformer means voltage step down transformer. A transformer which step down the voltage level from high level to low level, and then low level voltage is measured using voltmeter, and after calculating we get voltage at primary side or high voltage line side. This is essential from the point of view of safety of operating personnel, reduction in size of instrument, and saving in insulation cost. Potential transformer or PTs are used in such cases to operate voltmeter, potential coil of wattmeter, relay, and other devices to be operated with high voltage line. पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज वोल्टमीटर में वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए और वाटमीटर में पावर मेजरमेंट करने के लिए वाटमीटर की पोटेंशियल कॉइल में सप्लाई देने के लिए भी पीटी का यूज होता है. पावर सिस्टम में कई जगह पर रिले सर्किट लगे हुए होते हैं. रिले सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हम पीटी का यूज करते हैं. एंड कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जो कम रेंज के वोल्टेज पे काम करती हैं, तो उन्हें हम हाई रेंज के वोल्टेज को पीटी यूज करके लो वोल्टेज
लो रेंज की वोल्टेज में कन्वर्ट करके हम उस वोल्टेज का यूज कर सकते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ PT is connected across the high voltage line. प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हम हाई वोल्टेज लाइन के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ PT इज डायरेक्ट कनेक्शन with measuring instrument voltmeter और वाटमीटर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हाई वोल्टेज लाइन के साथ कनेक्ट किया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। For all these purposes, it is essential that the secondary voltage be a definite fraction of the primary voltage. हमें पता है कि सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज का कुछ फ्रैक्शन होता है और वह फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2/N1 इक्वल V2/V1 के फॉर्मूले से मिल जाएगा। एंड इन सम एप्लीकेशंस दे नीड टू बी इन सेम फेज एज वेल। और कई एप्लीकेशंस में हमें है सेम प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज सेम ही होता है और यही हमें रिक्वायर्ड होता है। स्केच ऑफ वोल्टेज ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT। यहाँ पर है सबसे ऊपर HV टर्मिनल। यहाँ HV टर्मिनल मतलब हाई वोल्टेज टर्मिनल। ये यहाँ से हाई वोल्टेज लाइन जा रही होगी। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो यहाँ ऊपर आपके हाई वोल्टेज टर्मिनल होंगे मतलब प्राइमरी वाइंडिंग के लिए। और ये पोर्सलिन का इंसुलेटर्स लगे हुए हैं। ये पोर्सलिन के ये जो इंसुलेटर्स हैं, इन इंसुलेटर्स की काउंटिंग हमें कितने इंसुलेटर्स लगाने हैं वो डिपेंड करता है कि ट्रांसमिशन लाइन कितने kV की है। kV के अकॉर्डिंग हम इंसुलेटर्स ऐड करते हैं। तो सबसे नीचे साइड आप देख रहे होंगे यहाँ पे टैंक है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग लगी हुई है और उस सेकेंडरी वाइंडिंग के लास्ट में नीचे 2 टर्मिनल्स हैं जिनका यूज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट करने के लिए करेंगे। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ कनेक्शन ऑफ PT विथ हाई वोल्टेज लाइन। हाई वोल्टेज लाइन के साथ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को कैसे कनेक्ट करते हैं। हाउ टू कनेक्ट अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स प्राइमरी वाइंडिंग विथ द हाई वोल्टेज लाइन। हाई वोल्टेज लाइन के साथ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके लिए डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइंडिंग
का एक टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट है और यहाँ ये बाइंडिंग है प्राइमरी बाइंडिंग, फिर सेकेंड टर्मिनल्स सेकेंड लाइन पर कनेक्ट है। अब यहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं। आप रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए, जब CT यूज किया था तो CT में प्राइमरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही कम थे। उसके जस्ट अपोजिट PT में प्राइमरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज लेस इन सेकेंडरी बाइंडिंग। सेकेंडरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ वोल्टेज डाउन करना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ वोल्टेज ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स जहाँ कम होते हैं वहाँ वोल्टेज कम होता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी बाइंडिंग के साथ एक वोल्टमीटर हमने कनेक्ट किया हुआ है जिससे रीडिंग मिल जाएगी। Now this circuit represents how to connect potential transformer with wattmeter। वाटमीटर से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैसे कनेक्ट करते हैं उसमें आप देखिए। वाटमीटर में आप यहाँ जो सर्कल बना हुआ है उस सर्कल को देखें, उसमें वाटमीटर में दो कॉइल होती हैं, एक होती है करंट कॉइल, एक होती है पोटेंशियल कॉइल। तो जब हम पावर मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हमें करंट कॉइल को भी सप्लाई देना होती है और पोटेंशियल कॉइल को भी सप्लाई देना होती है। पोटेंशियल कॉइल को सप्लाई या पोटेंशियल कॉइल को हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिए आप, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मीन्स PT जो स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को, और पोटेंशियल कॉइल इन वाटमीटर। वाटमीटर के अंदर खुद की दो कॉइल होती हैं, एक होती है पोटेंशियल कॉइल, एक होती है करंट कॉइल। तो वाटमीटर के पोटेंशियल कॉइल को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसी तरह से करंट कॉइल, वाटमीटर की करंट कॉइल को करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है। आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT और पोटेंशियल कॉइल PC दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो कि हाई रेंज के वोल्टेज को लो रेंज में या हाई लेवल के वोल्टेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, और PC पोटेंशियल कॉइल यह वाटमीटर के अंदर होती है, वाटमीटर के अंदर लगी हुई होती है। इसी तरीके से करंट कॉइल वाटमीटर के अंदर लगी होती है, और करंट ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर है जो कि करंट लेवल को डाउन करता है। एक्चुअली वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा वोल्टेज रेफरेंस से। करंट ट्रांसफार्मर करंट लेवल को डाउन करता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पोटेंशियल लेवल को, वोल्टेज लेवल को डाउन करता है। There is essentially no difference in theory between a PT used for measurement purpose and a power transformer for regular use। जो बेसिक डिफरेंस है, प्रिंसिपल डिफरेंस है, वो बेसिक प्रिंसिपल डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जैसा पावर ट्रांसफार्मर्स काम करते हैं वैसे ही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर काम करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। सिमिलर
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। The main difference between a PT and a power transformer are actually special requirement for the measurement system. पावर ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में केवल इतना ही डिफरेंस है कि ये स्पेशल पर्पज के लिए यूज होते हैं, स्पेशल कंडीशंस में यूज होते हैं, और वह चीज़ें दीज आर दी फॉलोइंग, वह आगे आपको दिखेगी। एटुनेशन रेशियो must be accurately maintained in a PT since it is being used for measurement purpose. Voltage drop in winding must be minimized in a PT in order to reduce effect of phase shift and ratio error. Voltage drop in windings can be reduced by proper design to minimize leakage reactance and using large copper conductors. Loading in a PT is always small, only of the order of few volt amperes. Loading of a PT is actually limited by accuracy consideration, whereas in a power transformer, load limitation is on a heating basis. Overload capacity of PTs are designed to be up to 2-3 times their normal rated value, whereas high capacity power transformers under special circumstances can take up overload up to only 20% above their normal rating. This is the equivalent circuit diagram of PT. इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ पीटी, इसमें जैसे प्राइमरी साइड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड का वोल्टेज Vp और प्राइमरी साइड पर फ्लो होने वाला करंट Ip प्राइमरी वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस Rp, इंटरनल रिएक्टेंस Xp, कोर लॉसेस में यदि हम बात करें तो आयरन लॉस के लिए Rc और एडी करंट लॉस के लिए Xm रिएक्टेंस का यूज किया गया है। Ip प्राइमरी साइड करंट, Ic कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, Im मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, I0 नो लोड करंट। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी साइड पर, तो सेकेंडरी साइड का इंटरनल रेजिस्टेंस Rs
reactance XS, S means secondary side. Secondary current IS, here RE and XE is the internal resistance and reactance of instrument, and phi is the common flux. EP is the induced EMF at primary side. ES is the induced EMF at secondary side. The equivalent circuit of PT and plot the phasor diagram under operating condition of the PT. अब इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फेजर डायग्राम सेम करंट ट्रांसफार्मर के जैसा ही है, बस वहाँ हमने करंट का जो फेज लाइंस थी, करंट के फेज लाइन को हमने थोड़ा एक्सटेंड किया था for calculating the turn ratio in terms of current। अब यहाँ पर हम वोल्टेज लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे for calculating the turn ratio in terms of voltage। This is a simple phasor diagram of our transformer. Flux phi is taken as the reference. Magnetizing current always in phase with the flux phi. Im and phi is always in the same direction. Ic, loss component of current, Ic, is always in phase with the induced EMF at primary side, EP, and ES is always just 180 phase opposite with the primary induced EMF EP, and the vector summation of IC and IM is give the value of I naught, no load current, and the voltage of induced voltage ES is the induced EMF at secondary side, and Vs is the voltage at secondary side terminal have some phase difference, and Vs is lag behind with the ES, and current Is is lag behind with Vs because of load, and load will be inductive because of meters have a coil. Meters either voltmeter or ammeter. Here we discuss about voltmeter. Now counting current is just opposite with the secondary current Is, and current Is upon N and I naught, the vector summation of both give the value of primary current Ip, and the top side of the phasor diagram is denote the losses at primary side, and
This power triangle at lower side denote the power losses at secondary side. Now we extend the phasor lines of, यहाँ पर हम IP RP की लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और यहाँ जो लाइन है NVS और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज की जस्ट अपोजिट वोल्टेज लाइन, सेकेंडरी साइड का इसके ऊपर जो फेजर डायग्राम था उसमें आपने देखा होगा कि वोल्टेज VS नीचे साइड लाइन गई हुई है, फेजर लाइन उसके नीचे साइड गई हुई है, उसके जस्ट अपोजिट हम जब आएंगे तो आपको यहाँ पे NVS मिल जाएगा। इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो एक एंगल मिलेगा आपको बीटा और यहाँ पर एक एंगल आएगा आपका अल्फा। तो इस तरीके से इस डायग्राम की स्टडी करने के बाद हमें अल्फा, बीटा, थीटा, डेल है एंगल्स मिल जाएंगे। इन एंगल्स का यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए होगा। फ्रॉम द फेजर डायग्राम we get the value of Vp equal to EP plus IP RP plus IPXP equal NES plus IP RP plus IPXP, and we put the value of EP, IPRP and IPXP. We get these values. Vp equal to NVS plus NISRS plus NISXS plus IPRP plus IPXP. This formula will be used for solving the numerical problems. In these equations we get the value of Vp. इन इक्वेशंस को मैथमेटिकली सिंपल सॉल्व करने के बाद हमें Vp की वैल्यू NVS प्लस IS अपॉन N इन ब्रैकेट RP cos डेल प्लस XP sin डेल प्लस IC RP प्लस IM XP, यह वैल्यूज हमें मिल जाएगी। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द PT रेफर टू प्राइमरी साइड। RP का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ PT। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, मतलब हमने इसमें सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस को ही प्राइमरी साइड पर रेफर किया और दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बनाई हमने, जिसको हमने कहा RP मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसे ही सेकेंडरी साइड के रिएक्टेंस को भी हम प्राइमरी साइड पर ले गए कन्वर्ट करके और दोनों के समेशन को हमने एक बनाया, उसे हमने बोला XP मीन्स इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ PT। फेज एंगल ऑफ PT फ्रॉम अ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम की हेल्प से फेज एंगल हमें टेन थीटा होता है फेज एंगल, उसकी वैल्यू AB अपॉन OA हमें फेजर डायग्राम से ये वैल्यूज मिल जाएंगी। AB अपॉन OA इक्वल टू IPXP कॉस बीटा माइनस IPRP साइन बीटा प्लस NIS अपॉन NVS प्लस NISRS cos डेल प्लस NISXS sin डेल।
ratio error and phase angle errors. It can be seen from the above section that, like current transformer, potential transformer also introduce error in measurement. This error may be in terms of magnitude or phase in the measured value of voltage. The ratio error difference between nominal ratio and actual transformer ratio only is important when measurement of voltage are to be made. The phase angle error is of importance only while measurement of power. In presence of these errors, the voltage applied to the primary circuit of the PT cannot be obtained accurately by simply multiplying the voltage measured by the voltmeter connected across the secondary by the turn ratio N of the PT. These errors depend upon the resistance and reactance of the transformer winding as well as on the value of no load current of the transformer. Thank you for watching this video.